हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल देसराज सर में। यहाँ पर हम सीखेंगे इस प्रकार के सवाल जो करना बहुत ही आसान है। ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन सवालों को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? √3, फिर √3 और फिर √3। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मीन्स होता है दोस्तों अनंत। कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अर्थात ये कितनी बार लिख सकते हैं हम। तो दोस्तों ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र होता है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वही संख्या होगी जो संख्या यहाँ पर लिखी है। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? सीधा आंसर 3 होगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ये रूट वाली संख्या है इसके डैश 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 ये डॉट 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 लगे होना चाहिए और ये कहाँ तक जाना चाहिए? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए दोस्तों? इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कभी कभार इन्फिनिटी लिखा नहीं रहता लेकिन ये डॉट डॉट लगे रहते हैं। तो इसका आंसर सीधा वही संख्या आ जाती है जो संख्या यहाँ इसके अंदर रहती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 5 को हमने इन रूट के अंदर लिखा है। यहाँ पर 1 2 3 4 बार नहीं है। ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी मतलब अनंत बार है। ये कहाँ तक है? अनंत बार। यानी कि 5 को हम कहाँ तक लिख सकते हैं? अनंत बार तक लिख सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा दोस्तों? सीधा आंसर आएगा 5। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? 5। क्या आएगा इसका आंसर? 5। आपके लिए याद कर लेना है। इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको ध्यान देना है कि जो संख्या अंडर रूट के अंदर है वो डॉट 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 करके है और कहाँ तक है? इन्फिनिटी के अंदर है। तो उसका आंसर वही संख्या आने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और फिर इसमें देखते हैं कि हम कि आगे जब जो संख्या है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाए, n बार तक जाए, मतलब उस संख्या का एक निश्चित लिमिट है हो, तो तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अंडर रूट के अंदर है जो 3 है, अंडर रूट के अंदर जो 3 है वो यहाँ पर 3 1 2 3 तक जाकर रुक गया है। तो ऐसी संख्याओं के लिए एक सूत्र होता है दोस्तों n, मतलब n बार, जिसे हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 बार लिखा है या 5 बार लिखा है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए एक सूत्र दिया है p मतलब जो संख्या है वो, और इस सूत्र का 2 के ऊपर n की घात -1/2n। ये आपको याद रखना है। p 2 के ऊपर n -1/2n। इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि p का मान क्या है? यहाँ पर p का मान क्या है? 3। p का मान क्या है दोस्तों? 3। तो हम 3 लिख देंगे। फिर 2 की 2 लिखेंगे क्योंकि सूत्र के अंदर है। कितने बार दिया है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे 3 -1/2 के ऊपर n, मतलब 2 के ऊपर कितने? 1 2 3, 2 के ऊपर 3। तो क्या आ जाएगा? 3 तो अपना ये दिया है। 2 के ऊपर 3 का मतलब होता है दोस्तों 8 ऋण 1/2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8। तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा? 3 के ऊपर हो जाएगा 8 में से 1 गया 7/8। क्या आ गया? 3 के ऊपर 8 में से 1 गया 7/8। यही आंसर है, यही आंसर है। इसे और शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? ये इनको गिन लीजिए आप। 1 2 3। तो 2 के ऊपर कितने की घात होगी दोस्तों? 3 की घात। 1 2 3। तो 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 8 हो गया। तो 8 से 1 कम लिख देना है ऊपर 7, डायरेक्ट आ जाएगा। 1 2 3। तो 2 के ऊपर 3 की घात 8 नीचे लिखना है और 1 कम इससे ऊपर लिखना है। तो क्या आ गया? 7। तो 2 को जो संख्या है उसके ऊपर 7/8 की घात। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन और लिया है 4 नंबर का। इसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, ये तो हमारा p है,
तो हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, गिनना है इन्हें, 1 2 3 4, कितनी बार आ गया, 4 बार। मतलब 2 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी दोस्तों, 4 की, और उसमें से 1 घटा देंगे और बटे में 2 के ऊपर 4 की घात, यानी कि 2 के ऊपर 4 माइनस 1 बटे 2 के ऊपर 4। तो क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 16। कितना बार, 16। तो 16 माइनस 1 बटे 2 के ऊपर 4 का मतलब 16। तो 2 के ऊपर कितने की हो गई, 15 बटे 16। कितनी घात हो गई दोस्तों, 15 बटे 16। आप कोई सा भी एग्जाम दें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर ये आपके फ्री के नंबर हैं। अब जैसे एक सवाल और हम आगे करते हैं, ये हमारा चौथा सवाल है, 5वीं का आंसर आपको खुद देना है कमेंट्स में कि क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 7, फिर अंडर रूट के अंदर 7, फिर अंडर रूट के अंदर 7। तो अब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ n बार तक गया है, मतलब 1 2 3 बार तक गया है। तो हम इसे लिखेंगे 7 तो लिखेंगे, और 2 के ऊपर कितनी घात रहेगी, 1 2 3। तो 2 के ऊपर 3 की घात माइनस 1 बटे 2 के ऊपर कितनी घात, जो यहाँ पर ऊपर घात है वो नीचे रहेगी, 2 के ऊपर 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 7। 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या है, 8। 8 में से 1 गया बचा 7 बटे 8। 7 के ऊपर कितनी घात, 7 बटे 8। इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि जो संख्या है वो लिखना है आपके लिए 1 2 3। तो 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब होता है 8। 8 में से 1 तो 7 और नीचे 8। इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। हमारा जो पहला सवाल दिया था, 3 कितनी बार गया था, अनंत बार गया था। तो इसके लिए सूत्र था कि जो संख्या दी है वही उसका आंसर हो गई। जैसे √3 और इसके भी अंडर रूट में 3, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों, 3। फिर हमारा दूसरा सवाल था कि अंडर रूट के अंदर 5, फिर अंडर रूट के अंदर 5, ऐसे करके अनंत बार था, इन्फिनिटी बार था। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, वही संख्या आएगी। फिर हमने किया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ए टाइप दूसरा है, और ये टाइप हमारा क्या था, फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है उसकी एक निश्चित संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वो संख्या लिखना है और 2 की पावर 3 लगा के उसमें से 1 घटा के फिर 2 की पावर 3 लिखना है। फिर हमारे पास एक और सवाल था, अंडर रूट के अंदर 2 कितनी बार था, 4 बार था। 2 4 की बार था, मतलब 2 के ऊपर 4 मतलब 16। 16 में से गया 15 बटे 16। फिर हमने एक और सवाल लिया जो लिया था 5वां सवाल। इसके अंदर क्या था, 7 कितनी बार था, 3 बार था। तो हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर था। यदि आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं मैथ्स में तो ज़रूर कमेंट्स करें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।